हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सब के लिए आज की ये क्लास खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे इस मॉडल पेपर से ही मिलेंगे। तो आज हम बॉटनी पेपर फर्स्ट के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। ये क्लास एनईपी के अंतर्गत है, नई शिक्षा नीति के आधार पर जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक का सफ़र तय किया है। ये आपका फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में भी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो जिन्होंने जूलॉजी या बॉटनी ले रखा है या बॉटनी केमिस्ट्री ले रखा है, तो वो केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले मॉडल पेपर डिस्कस कर दिया है, वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को डिस्कस करते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट बॉटनी का मॉडल पेपर। तो बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट जो है उसका पेपर टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट का हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे 2024 और 25 सत्र के लिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि जब क्लास लगे तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। ओके, ये मॉडल पेपर 2024 और 25 सत्र के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। टाइम देखिए, अब 2 घंटे का आपको दिया जाता है पेपर में, और पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है 75 मार्क्स। ठीक है, और सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्न की चर्चा करते हैं कि सेक्शन ए में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं। संख्या इनकी होती है 10, कुछ विश्वविद्यालय में होता है 5, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 10 प्रश्न। अगर ये 10 तैयार हैं तो चाहे 5 पूछे या 10 पूछे, यही से मिलेगा आपको। ओके, चलिए, तो पहला प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का मेन फंक्शन पूछा गया है। तो सेल वॉल से आप सब परिचित होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप लोग सब परिचित होंगे। ठीक है, यानी कि जिनको सेल थ्योरी अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है वो ये क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हो गया, सेल वॉल पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा, सेल वॉल से और क्वेश्चन बन सकता है, सेल थ्योरी पूछ सकती है कि व्हाट इज सेल थ्योरी। ध्यान रखिएगा, सेल थ्योरी तैयार कर लेंगे या लाइसोसोम तैयार करके जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो पहला प्रश्न मैंने यही मेंशन किया, ये आएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ओके, तो ये आपके सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है आपका डिफाइन द टर्म लिंकेज इन जेनेटिक। पूछा गया है कि परिभाषित कीजिए किसका, टर्म लिंकेज, लीकेज का इन जेनेटिक। लीकेज का क्या टर्म है जेनेटिक्स में, ये आपको बताना। ये दूसरा प्रश्न हो गया, वेरी शॉर्ट टाइप का। ओके, तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है डिफाइन द मास सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीदिंग। क्या पूछा गया है कि प्रभाषित कीजिए मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन को प्रभाषित कीजिए किसमें, प्लांट ब्रीदिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्न। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है नेम वन सिंथेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप। यहाँ पर एक सिंथेटिक वैरायटी फसल के नाम लिखने हैं। एक नाम पूछा गया, हो सकता है 2 नाम भी पूछ लिया जाए। तो ये चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, सभी लोग समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। पांचवा प्रश्न है नेम 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको 2 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताना है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द बायोस्टैटिक्स। ओके, तो बायोस्टैटिक्स से आप सब परिचित होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है और पूछा जरूर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है,
यहाँ पर देखिए नेम टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने दिया था, और यहाँ पर टेंडेंसी क्या होती है दे दिया। दोनों में से एक का आना 100% तय है, इसीलिए आप क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को तैयार करेंगे। जब सेंट्रल टेंडेंसी तैयार हो जाएगा तो उसके 2 मेजर भी आप तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वायरस। क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस के प्राइमरी कंपोनेंट कौन हैं, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द एआई एंड इट्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एआई का मतलब क्या है, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई, एआई का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि आप बताइए एआई क्या होता है, आईटीसी क्या है, तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण रहेगा। या फिर आईओटी, 2 चीज़ें नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सा? पहला एआई, दूसरा आईओटी। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों मैंने मेंशन भी किया है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 9 नंबर, डिफाइन द एआई एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट साइंस एप्लीकेशन फॉर 3D प्रिंटिंग। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% आना तय है ये वाला। यहाँ पर पूछा गया एक एग्जाम्पल सहित बताइए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए साइंस एप्लीकेशन। तो साइंस एप्लीकेशन के लिए किसके लिए? 3D प्रिंटिंग के लिए। ओके, तो ये 10 प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चन आपके हैं। ये 10 क्वेश्चन अगर आपने वेरी शॉर्ट प्रकार के तैयार कर लिया तो आपका निश्चित तौर पर पूरा का पूरा वेरी शॉर्ट टाइप का टर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इन 10 प्रश्न को करना अनिवार्य होता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम सेक्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं। सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। अब शॉर्ट वाले में क्या होता है कि 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहेगा और 4 प्रश्न हल करने होते हैं। पूरे प्रश्न पत्र से 4 प्रश्न हल करने होते हैं, इतना ही जो है पूछा जाता है। ओके, तो अब फिलहाल मैंने इसमें जो मेंशन किए हैं वो लगभग 10 प्रश्न हैं और ये 10 इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइजिंग नैनो पार्टिकल, व्हाट ऑर्गेनिज्म और कंपोनेंट आर कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल सिंथेसिंग जो नैनो पार्टिकल के साथ हो। और क्या क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि व्हाट ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गन्स और कंपोनेंट आर कॉमनली, और कौन से कंपोनेंट और ऑर्गन जो हैं वो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? बायोलॉजिकल सिंथेसाइजिंग प्रोसेस। और नैनो पार्टिकल में बायोलॉजिकली सिंथेसाइजिंग नैनो पार्टिकल में कौन कौन से ऑर्गन और कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रक्रिया में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न आपका है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्बायरोजेनेटिक्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन कह रहा है, क्या बता रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? एम्बायरोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में एम्बायरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है ये डिस्क्राइब करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग BBIP क्वेश्चन के नाम से सेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न हमने चूज किया है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम दैट ए सिंपल इन बायोस्टैटिक्स एंड व्हाई इज दिस डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम ए सिंपल बायोस्टैटिक्स, कैसे आप इस पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को अलग कर सकते हैं सिंपल बायोस्टैटिक्स से। इसका कारण क्या है? व्हाई दिस डिस्ट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट, इसका डिस्ट्रैक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पूछा गया है। तो ये तीसरा प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे टॉपिक के मुझे ये टॉप प्रश्न लगे हैं, इसलिए मैंने मॉडल पेपर कंडक्ट किया है। आप ये विश्वास मानकर चलिएगा कि 85% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आएंगे, तो इसीलिए
बहुत ही कठिन मेहनत करके मैंने आप सबके लिए क्वेश्चन तैयार किया है, मॉडल पेपर तैयार किया है। आप सबका फ़र्ज़ है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा क्लास का। ओके, तो ये BBIP प्रश्न रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपर्चर्स। गोल्जी अपर्चर्स का क्या पूछा गया है? फंक्शन पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी वर्क भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सब परिचित होंगे, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ओके, तो ये तो आपका कवर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मेंशन करना पड़ा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही आसान सा सवाल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है जूलॉजी में। डिस्क्राइब द क्रोमोसोम थ्योरी। क्रोमोसोम थ्योरी क्या होती है, क्रोमोसोमल थ्योरी, दोनों पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम थ्योरी क्या होती है ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अनुवांशिकता। तो 5वां प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रोमोसोम थ्योरी जरूर आएगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया एंड द रोल ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, जिसे इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है NBPGR। ठीक है, किसी को पता है इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या मतलब होता है इसका फुल फॉर्म, किसी को पता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो कभी कभी पूछ लेता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो पूछ लेगा NBPGR क्या होता है। तो आप N से नेशनल या नेशन, B से आपका हो जाएगा ब्यूरो, एंड P से हो जाएगा प्लांट, G से हो जाएगा जेनेटिक और R से हो जाएगा रिसोर्सेस। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% में बता दूं, ये एग्जाम में एकदम से कंफर्म है, आना तय है आल विश्वविद्यालय में। ओके, तो ये छठा प्रश्न तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न आपका है जिसमें है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ IoT डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको IoT डेटाबेस मैनेजमेंट का सिग्निफिकेशन देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। IoT डेटाबेस, ओके, BBIP प्रश्न है और कई बार ये रिपीट हुआ है अवध विश्वविद्यालय में, आजमगढ़ विश्वविद्यालय में, चेन्नई चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यहाँ सब पर ये क्वेश्चन शायद आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बार भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क, जिसे कहते हैं ANNS इन द फील्ड ऑफ प्लांट साइज। ठीक है, क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कीजिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क का प्राइमरी फंक्शन क्या है, किस फील्ड में? प्लांट साइंस। अगर इसका अनुवाद करें तो क्या होगा? प्लांट साइंस में प्राइमरी आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। A से हो जाएगा आर्टिफिशियल, N से नेचुरल, N से नेटवर्क और S से यस आपका क्या हो जाएगा? यस आप लगा देंगे इसमें तो साइंस हो जाएगा। ठीक है, एनुअल आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क साइंस। ओके, ये आपके इसका फुल फॉर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये 8वां प्रश्न समझ में आ गया, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, BBIP प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। और किस पर? सेल साइकिल, कोशिका चक्र, दूसरा है कैरियोटाइप और C वाला तीसरा दिया गया है मिटोसिस एंड मियोसिस। खूब आप लोगों ने इन प्रश्नों को BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने दिया। तो सेल साइकिल तो सब कर ले जाएंगे, सेल साइकिल का पूरा चैप्टर ही दिया गया, फर्स्ट चैप्टर आपका सेल साइकिल ही है। ठीक है, तो वो आप पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा और आपको आसान भी, आपकी जूलॉजी इस बार आसान है, बॉटनी थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो सेल थ्योरी आप पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के नाम से आपका यूनिट है जिसमें सेल थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सेल ऑर्गेनल, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ये सभी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, सेल डिवीजन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने सेल साइकिल है, सेल डिवीजन भी याद रखिएगा, सेल डिवीजन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर रखेंगे। कैरियोटाइप और मिटोसिस, यहाँ पर 9 प्रश्न थे। अगर 9 प्रश्न आपका तैयार है तो आपके मानकर चलिए कि आपका यहाँ से 35 नंबर का काम पक्का हो गया, 35 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की बात करते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से अब आपको एक प्रश्न ही हल करना रहता है। ओके, तो चलिए, और शब्द सीमा आपको बता दूं तो 500 शब्द, 500 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी आप कॉपी लिखते हैं, कॉपी लिखते समय एक बात का विशेष ध्यान कर रखें, जब आप लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, 500 शब्द लिखना है। अब लगभग 10 नंबर का या 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है, तो 500 शब्द आपको लिखना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपने अच्छे से 400 वर्ड भी लिख दिए हैं हेडिंग बाय हेडिंग, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, गोदा गादी मत कीजिएगा, गाटापाटी ज़्यादा ना कीजिएगा। ओके, चले देखा जाए पहला प्रश्न, लॉन्ग टाइप का ये पहला प्रश्न है, जिसमें है डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इन वर्टू प्लांट। ठीक है, वर्टू प्लांट कल्चर, हेडलाइनिंग दियर एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पर है डिस्कस कीजिए प्रिंसिपल और टेक्निक किसका, वर्टू प्लांट का, वर्टू प्लांट कल्चर का। ठीक है, जिसमें आपको हेडलाइन बताना है, दियर एप्लीकेशन और इसके एडवांटेज भी बताने हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है लॉन्ग टाइप का, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ठीक है, कंपेयर और कंट्रास्ट, कंपेयर कीजिए और कंट्रास्ट कीजिए द स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, फंक्शन मतलब कार्य किसका, सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन प्लांट सेल। 100% गारंटी है। 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को अभी भी तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। 100% 15 नंबर का ये प्रश्न आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द रोल ऑफ DNA मेकर्स इन मॉलिक्यूल ब्रीदिंग फॉर प्लांट इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए रोल ऑफ DNA मार्कर्स किसमें, मॉलिक्यूल ब्रीदिंग में, फॉर ए प्लांट इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए रोल ऑफ DNA, ठीक है, मेकिंग्स या मार्कर्स ऑफ मॉलिक्यूल ब्रीदिंग फॉर प्लांट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चौथा प्रश्न इसमें है, जिसमें पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला क्वेश्चन है ICT, दूसरा है BRNET और तीसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये तीनों संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। अब सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मैं बताऊं तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये आपका सबसे VVIP प्रश्न है, आने की 100% संभावना है। और CIT का भी, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन तीनों को आपको तैयार करना, फिलहाल दो तो आना 100% पक्का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड हाउ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया DNA कैन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभाषित कीजिए किसका, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, ये प्रभाषित कीजिए किसमें, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में। और यह भी बताइए कि ये कैसे म्यूटेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया DNA कैन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया DNA हेल्प करता है इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे आपके लॉन्ग टाइप के, लॉन्ग वाले सेक्शन के। एक प्रश्न आपको यहाँ से हल करना रहेगा, 15 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो याद रखिएगा, आज के इस मॉडल पेपर में मैंने कंप्लीट जो पूरे यूनिट के सबसे टॉप प्रश्न रहे हैं, पूरे आपके सिलेबस के सबसे टॉप प्रश्नों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है,
जो बार बार एग्जामिनर चूज करता है क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो ये एक प्रकार का मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है। सभी विश्वविद्यालय में ये मॉडल पेपर काम करेगा, किसी भी विश्वविद्यालय से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल की जो क्लास होगी उसमें मैं सेकंड पेपर का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में यूनिट बाय यूनिट प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन के साथ क्लास की जाएगी, ताकि लगभग 8 से 10 दिनों में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। फिर महासंग्राम रिवीजन क्लास करा करके और कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो हमारे MCQ के छात्र छात्राएँ हैं बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि MCQ की क्लास नहीं आ रही है। देखिए MCQ की क्लास मैं कल का तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही स्टार्ट करेंगे MCQ की सीरीज़ और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे आप सबके लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर के हैं उन सब का बराबर क्वेश्चन कमेंट आता रहता है कि क्लास आइए लेके आइए सर। क्लास रेगुलर लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ओके, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, जैसा कि कल मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को नोटिस भी दिया था, बताया था। ठीक है, तो अभी तो भगवान की दुआ से आप सबके आशीर्वाद से स्वस्थ हैं, और स्वस्थ हैं तो बिल्कुल मेहनत करेंगे आप सबके लिए। ठीक है, तो एक नई ऊर्जा एक नई जोश के साथ आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद।